ज्योति मौर्य की जिंदगी में कब थमेगा तूफान, ज्योति को लगा एक और झटका। पति आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को किया माफ, लेकिन किसानों से ज्योति को पंगा लेना पड़ा भारी। ज्योति मौर्य का किसानों के दिल पर नहीं चला राज, गिर गई गाज। एसडीएम ज्योति मौर्य की जिंदगी में तूफान कब थमेगा, सवाल यही है। उनके पति सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य और महोबा के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के बीच ये त्रिकोण काफी समय से चर्चा में रहा, लेकिन उनके करियर को अब ऐसा झटका लगा जिसके बाद वो फिर से सुर्खियां बटोरने लगी। पति को नाराज करने के बाद अब ज्योति मौर्य ने किसानों को भी नाराज कर दिया। पति ने तो माफ कर दिया, लेकिन लगता है किसानों ने माफ नहीं किया। अब इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा। एसडीएम ज्योति मौर्य उस वक्त चर्चा में आई थी जब उनके पति आलोक मौर्य ने उन पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे। आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच अवैध संबंधों की बात की थी और अपनी जान को खतरा भी बताया था। सोशल मीडिया पर आलोक मौर्य ने इस तरह की बातें डाली थी जिसके बाद ये केस लाइमलाइट में आ गया था। इसके बाद काफी समय तक आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी रहा था। ज्योति मौर्य ने भी अपने पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन अचानक आलोक मौर्य ने ज्योति पर लगाए सारे आरोप वापस ले लिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा दिए थे, वो भी उन्होंने वापस ले लिए। बस दोनों के बीच तलाक का केस चलता रहा। ऐसा लगा कि शायद ज्योति मौर्य की जिंदगी में उठा तूफान थम जाएगा। इसी दौरान अब एक ज्योति मौर्य से जुड़ा नया मामला सामने आ गया है। अपने पति से विवाद को लेकर सुर्खियों में आई पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य पर प्रशासनिक गाज गिरी है। बरेली जिले की सेमीखेड़ा चीनी मिल की जीएम ज्योति मौर्य का तबादला हो गया है। गन्ना पेराई सत्र में किसानों से मिल रही शिकायत के बाद शासन स्तर पर पीसीएस ज्योति मौर्य पर यह कार्रवाई हुई है। उन्हें बरेली से हटाकर लखनऊ मुख्यालय में नई पोस्टिंग दी गई है। ज्योति की जगह पर शादाब असलम को नया जीएम बनाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेमीखेड़ा चीनी मिल इन दिनों काफी चर्चा में रहा। गन्ना सत्र के बावजूद चीनी मिल में पेराई का काम शुरू नहीं हो पा रहा था। इसको लेकर किसानों में आक्रोश था। मिल में 19 नवंबर को पटला पूजन हुआ था। ऐसा माना जा रहा था कि इसके बाद मिल में पेराई का काम शुरू हो जाएगा। 28 नवंबर को मिल में पेराई का काम शुरू तो हुआ, लेकिन फिर तकनीकी खामियों के चलते बार बार चीनी मिल में काम ठप होता गया। किसानों ने इस बात की शिकायत राज्य मंत्री से भी की थी। बरेली डीएम ने चीनी मिल का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्हें कई खामियां मिली। फिर जीएम को फटकार भी लगाई गई और अब शासन के लेवल पर ज्योति मौर्य का ट्रांसफर कर दिया गया है। हालांकि इस झटके से पहले ज्योति को पति आलोक मौर्य से मिली राहत के बाद एक और झटका लगा है। कभी एक मीडिया हाउस को ज्योति मौर्य ने इंटरव्यू भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अब मनीष दुबे के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हैं। उन्होंने मनीष दुबे की तारीफ की और ये भी कहा कि उनके साथ अगर वो नई जिंदगी शुरू करती हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऐसा लगा जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे, लेकिन खुद ज्योति मौर्य शायद उस वक्त इस बात से अनजान थी कि जल्द मनीष दुबे अपनी नौकरी से सस्पेंड होने वाले हैं। दरअसल ज्योति के पति आलोक मौर्य ने मनीष दुबे पर भी कई आरोप लगाए थे और इन मामलों में मनीष दुबे की जांच चल रही थी। होमगार्ड मुख्यालय के आदेश पर प्रयागराज रेंज के डीआईजी होमगार्ड ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद डीजी होमगार्ड ने दुबे को निलंबित करने की सिफारिश की थी और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। अब सवाल यही है कि क्या मनीष दुबे के निलंबन और खुद को किसानों से मिले झटके के बाद भी ज्योति मौर्य मनीष दुबे के साथ शादी करेंगी।